कल वो मेगा एजीएम आपने डिटेल में सुनी होगी, उसके बाद दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे। यतिन पहुंच चुके हैं स्टूडियोज। यतिन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो ब्रोकरेजेस का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अनचेंज है। 2900 से लेकर 3100 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप 5 बड़ी चीज़ें जो ब्रोकरेजेस ने आज कही हैं वो देखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन हुआ है और जो सक्सेशन प्लानिंग की अनाउंसमेंट हुई है, तीनों जो जूनियर अंबानीज, अगर मैं इसको ऐसे कह सकूं, बोर्ड में इंडक्ट किए गए हैं और थर्ड जनरेशन का ये बोर्ड पे इंडक्शन हुआ है। सब्सिडरी लेवल पे ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी थे, लेकिन अब जो होल्ड को है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वहाँ के बोर्ड में इनको इंडक्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चेयरमैन साहब ने येस्टरडे ये भी कहा कि रिलायंस रिटेल में और भी बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट है और जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा कोई तो एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ब्रोकरेज जो है वो अब रिटेल में काफ़ी सारे इक्विटी डील्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जो डिजिटल सर्विसेज, जियो एयर फाइबर के लॉन्च की बात की गई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है ब्रोकरेजेस को। इसके अलावा जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, यहाँ का जो केपेक्स है वो ऑन ट्रैक है। मार्केट को इस पे क्लैरिटी चाहिए थी और क्लैरिटी मैनेजमेंट ने दी है। 75,000 करोड़ का केपेक्स यहाँ लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी बिजनेस, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी बिजनेस में आपको बढ़िया से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस का भी अब डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी एएमसी कारोबार में विस्तार करने के अलावा। और सबसे अहम पॉइंट जो नमूरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 45 साल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नहीं किया है वो अगले 10 साल में आपको वैल्यू क्रिएशन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आपको अनलॉकिंग होती हुई दिखाई पड़ सकती है। आशीष, ब्रोकरेजेस का कंसर्न भी है 3-4 बिजनेसेस पे। सबसे पहले भारती और वोडाफोन आइडिया, जियो की जो रणनीति है टेलीकॉम सेक्टर में और जो वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने की, उससे शायद इन दोनों प्लेयर्स को रिस्क हो सकता है। नायका को नए रिटेल के कॉस्मेटिक ब्रांड्स और जो विस्तार वहां हो रहा है उससे रिस्क हो सकता है। जी का जो Z5 जो प्लेटफॉर्म है, इसको रिस्क जियो सिनेमा का हो सकता है। और बोफा के हिसाब से पेटीएम को भी एक रिस्क हो सकता है क्योंकि मर्चेंट पेमेंट्स और पेमेंट सॉल्यूशंस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी एग्रेसिवली आने वाली है। येस्टरडे ये एजीएम में अनाउंस हुआ। तो ये जो 4-5 कंपनियां हैं रिलायंस के अलावा, यहां भी आज फोकस कीजिए क्योंकि ब्रोकरेज को लगता है कि येस्टरडे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी एजीएम में, शायद इन कंपनीज को आगे जाके ग्रोथ पे रिस्क हो सकता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से छान दिया। यतिन ने आपको सारी डिटेल्स दे दी। रिलायंस के एजीएम की हाईलाइट, ब्रोकरेजेस क्या पॉइंट आउट कर रही हैं और क्या की कंसर्न्स हैं पियर्स, कॉम्पिटिटर्स के लिए। किसी भारती, किसी वोडाफोन को रडार पर रखिए, किसी पेटीएम को रडार पर रखिए, किसी नायका को, किसी जी एंटरटेनमेंट को। इन सब के लिए अलग अलग रिस्क आती हुई इसके एग्रेसिव प्लान्स जो अनवेल किए गए उसके बाद। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सतपुते साहब, चार्ट्स पे फंडामेंटली आपने कहा मोटा मोटी 2900 से 3100 है ना, 2450 के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक। फंडामेंटली तो ठीक तस्वीर, टेक्निकली कैसा पॉइज्ड? ये एजीएम से पहले नहीं चला और कल भी पस्ती था सतपुते साहब। हाँ जी आशीष जी, देखिए कल का अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो कल हमने इसमें एक जम के कॉल राइटिंग देखी। तो यहाँ पे 2500 के आसपास देखिए, यहाँ पे एक हेवी कॉल राइटर खड़ा है। 2444 का इसका कल का क्लोज है। तो यहाँ पे लगता है कि एक बार के लिए 2400 के आसपास ये नीचे आएगा। लेकिन आशीष जी, टू बी फ्रैंक विथ यू, आई एम नॉट बेरिश ऑन रिलायंस। प्रोबेबली एक ट्रेड बनेगा 2400 के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, दैट इज इंटैक्ट। तो ये जो करेक्शंस आ रहे हैं, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये 2400 के आसपास खुलता है, मिलता है, आई थिंक वहां पे हम बाय करेंगे रादर देन सेलिंग ऑन रिलायंस। तो रिलायंस इज अ बाय फॉर मी, बट समवेयर नियर 2400 लेवल। 2400 के आसपास खरीदारी करने का मन, कंडीशनल बाय। रिलायंस इंडस्ट्रीज से चर्चा हुई, डिटेल में चर्चा हुई। ध्यान रखें, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कर लें। कल के लार्ज ट्रेड्स, हर्षदा, कल जो